दोस्तों अगर आप सीएस, आईटी या किसी और ब्रांच में एडमिशन लेने वाले हो तो प्लीज वीडियो का हर एक पार्ट बहुत ध्यान से सुनना कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये वीडियो है। प्लीज इस वीडियो को ग्रुप में हर जगह तक शेयर कर दो कि हर बच्चे ये वीडियो को सुने और जो चीजें मैं बता रहा हूँ प्लीज उसको ध्यान से समझें कि हमें अभी से क्या करना चाहिए। कि दोस्तों आप जो सपने सजो के ने एडमिशन सीएस एंड आईटी में ले रहे हो, कहीं ना कहीं हो सकता है अगर आप जिस ट्रैक पे मैं बता रहा हूँ उस ट्रैक वाइज नहीं जाओगे, आगे बहुत ज्यादा आपको पछतावा होगा। दोस्तों प्लीज अभी जो क्वेश्चन पूछने वाला हूं, सबसे पहले वीडियो को पॉज करना है एंड वो कमेंट में उसका आंसर पूरी ईमानदारी के साथ देना, जिससे वो कमेंट से चलो आप में से बहुत सारे लोगों को तो हेल्प होगा, बट आपके पीछे जो जूनियर्स आएंगे उनको भी इस कमेंट को देख के बहुत ज्यादा हेल्प होगा। और सच्चाई वाला चीजें लिखना गाइस। तो पहला क्वेश्चन मेरा ये है, यही पहला और लास्ट यही क्वेश्चन है मेरा कि आप लोग सीएस एंड आईटी क्यों ले रहे हो, क्या ये आपको पता है? आप जानते हो कि आगे आप क्या करने वाले, इससे क्या क्या होने वाला है, इसका क्या सिलेबस है, आपको क्या क्या कवर करना है, ये आपको पता है कि आगे क्या होने वाला है? या तो ओनली ट्रेंड को देख के आपने सीएस एंड आईटी में एडमिशन लेने का प्लान कर रहे हो। ओके, आपको ऐसा लग रहा है कि अगर सीएस एंड आईटी मैंने एडमिशन नहीं लिया तो मेरी आगे की लाइफ बर्बाद हो जाएगी, मुझे आगे जॉब नहीं मिलेगा, मेरा कुछ नहीं होने वाला है, ऐसा क्योंकि मार्केट में इसी तरह का माहौल बन रहा है और सर यही चीजें मेरे दिमाग में चल रही है, इसलिए मैं सीएस एंड आईटी में एडमिशन ले रहा हूं। तो पूरी ईमानदारी के साथ कमेंट बॉक्स में लिखना कि ट्रेंड को देख के आगे आप बढ़ रहे हो या आपको पता है कि आपको क्या, किस लिए आप सीएस एंड आईटी ले रहे हो, प्लीज लिखना गाइस। एंड देखो ज्यादातर अगर ईमानदारी के साथ लिखोगे या तो जाके अपने दोस्तों से भी पूछो, ज्यादातर लोगों को ये पता ही नहीं होगा कि वो सीएस एंड आईटी क्यों ले रहे हैं। उनका आंसर बस यही होगा, उनके दिमाग में बस एक ही चीजें चलेगी कि ट्रेंड मुझे दिख रहा है सीएस एंड आईटी का, इसलिए मैं ले रहा हूं, क्योंकि अगर मैं ट्रेंड के थ्रू नहीं बढ़ूंगा तो आगे जाके मुझे जॉब में प्रॉब्लम होगा, इसीलिए बस मैं ले रहा हूं। और उनका कोई आंसर नहीं होगा ज्यादातर बच्चों का। कुछ बच्चे होंगे जिनके पास प्रॉपर रास्ता, उनको पता है कि वो क्यों क्या कर रहे हैं, उनको सब कुछ पता है। अब देखो दोस्तों, एक चीज मैं जरूर आपके सामने रखना चाहूंगा, जैसे आप लोगों को पता है कि सीएस एंड आईटी में अगर मैं स्टोरी थोड़ा दूर से स्टार्ट करूं तो हमारे टाइम ज्यादातर लोगों के दिमाग में ये था कि अगर मुझे मैकेनिकल में एडमिशन नहीं मिला तो मेरी जिंदगी बर्बाद। जैसा अभी सीएस एंड आईटी को लेके, सीएस एंड आईटी और उसके स्पेसिफिकेशन कोर्सेज को लेके, वैसे ही उस टाइम हमारे टाइम ऐसा था कि लोगों की थिंकिंग ये थी कि मेरे को मैकेनिकल में जॉब नहीं मिला ना मेरी लाइफ बर्बाद, मतलब मैकेनिकल में अगर एडमिशन नहीं मिला तो मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, मुझे आगे जॉब नहीं मिलेगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, ऐसा ही चीजें चलती थी। इसीलिए गाइस उस समय मैकेनिकल के सीट्स पूरी तरह से भरे हुए रहते थे, मैकेनिकल के सीट भरे हुए रहते थे। इवन गाइस बहुत लोग तो कितने कितने पैसे दे दे के मैकेनिकल में एडमिशन लेते थे, ऐसा हाल था। एंड सीएस एंड आईटी के सीट्स खाली रहते थे अच्छे अच्छे कॉलेजेस के, जिस कॉलेजेस में आप आज मारामारी कर रहे हो सीएस एंड आईटी लेने के लिए, उसके अंदर सीएस एंड आईटी के सीट्स खाली रहते थे एंड मैकेनिकल के सीट्स के लिए लोग पैसे देते थे। अगर आपको मेरे बातों पर ट्रस्ट ना हो तो मेरे एज का अगर कोई आजू बाजू में आपके दिखाई दे, कोई सीनियर हो या तो आपके भाई बहन ही हो या कोई रिलेटिव हो, जरूर उनसे पूछना, वो जरूर आपको यही सेम बातें बताएंगे कि हाँ उस समय मैकेनिकल का क्रेज ऐसा ही था। अब देखो कोरोना के थोड़ा पहले और कोरोना के बाद सीएस एंड आईटी का ट्रेंड बहुत ज्यादा चला है। एंड बहुत सही बात है कि सीएस एंड आईटी से रिलेटेड बहुत सारे जॉब मार्केट में आ रहे हैं, इसीलिए इसको देख के बहुत सारे लोग सीएस एंड आईटी की तरफ बढ़ रहे हैं। बट एक चीज का कैलकुलेशन आपको जरूर करना चाहिए कि सीएस एंड आईटी में जाने वाले बच्चों का भी जो प्रोपोर्शन है वो बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। अब हर एरिया में आप जाके देखोगे जितने भी इंजीनियर्स जाने वाले, ज्यादातर लोगों का कहना है कि सीएस एंड आईटी में ही जाना है। तो सिंपल सी बात है कि अगर आप आज से भी कैलकुलेशन करोगे तो आगे आने वाले 4 साल के बाद सीएस एंड आईटी से निकलने वाले मार्केट में इंजीनियर्स बहुत ज्यादा होंगे, बहुत ज्यादा। हाँ जॉब है, जॉब बढ़ रहा है, पर जॉब के प्रोपोर्शन में, जॉब तो बढ़ रहा है पर जॉब के प्रोपोर्शन में जितने स्टूडेंट बढ़ रहे हैं सीएस एंड आईटी के, तो क्या उतना जॉब बढ़ रहा है? नहीं, उतना जॉब नहीं बढ़ रहा है। तो सर हमें क्या करना पड़ेगा? भाई मैं एक चीज बच्चों को हमेशा बोल रहा हूं कि अगर आप सीएस एंड आईटी बस ये सोच के ले रहे हो कि सीएस आईटी में अगर आपने पढ़ लिया, सीएस एंड आईटी में आप चले गए तो आपको जॉब मिल जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है भाई। मैं बताना चाहूंगा कि अभी मेरी खुद की स्टूडेंट, उसने अपने स्किल्स पे पूरा काम किया था, सब कुछ काम किया था, 4 साल ओनली पॉइंटर पे मेहनत नहीं किया था। पॉइंटर पे मेहनत तो करना है, परसेंट पे मेहनत, अपने स्कोर पे तो मेहनत करना है, पर स्कोर के साथ ही उस बच्ची ने अपने स्किल्स पे भी मेहनत किया था, इसीलिए उसको जॉब मिला। उसी के बैच के अंदर एक ऐसी स्टूडेंट थी जिसने ओनली स्कोर पे मेहनत किया था, अपने स्किल्स पे मेहनत नहीं किया था, उसको जॉब नहीं दिया गया कंपनी की तरफ से। बीएससी आईटी करने वाले और बीएससी में सीएस करने वाले बच्चे को एडमिशन दे दिया गया, उसको साइड हटा दिया गया, क्योंकि सिंपल सी बात है जो बीएससी करने वाला, बीएससी सीएस कर रहा है, उसको सैलरी कम देना पड़ेगा और थोड़ा बहुत सिखा के उनसे वो काम करवा लेते हैं, ऐसा हो जाता है।
उनका होगा कि भाई एक दो लोग को इधर उधर से हायर कर लेंगे, तो ये बच्ची को मिल गया जिसका पॉइंटर भी अच्छा था, जिसका स्किल्स भी अच्छा था, उसने सीएस किया था, उसको मिल गया जॉब। बट इसने भी सीएस किया था, इसका पॉइंटर अच्छा था पर इसके अंदर स्किल्स नहीं था, तो इसको जॉब नहीं मिला। क्योंकि कंपनियों के बाद ऑप्शन बहुत सारे मार्केट में, क्योंकि इतने सारे स्टूडेंट बनने वाले, तो ऑप्शन बहुत सारे। इसलिए मैं आपको समझाना चाहूंगा, बताना चाहूंगा कि बिल्कुल 4 साल में ये गलती मत करना। आपको आपके पॉइंटर के साथ ही अपने स्किल्स पे भी काम करना है, अपनी पर्सनैलिटी से लेके, अपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस से लेके, इवन जो लेटेस्ट ट्रेंड चल रहा है, जो लेटेस्ट अपडेट चल रहा है, जो मार्केट में न्यू टेक्नोलॉजी आ रही है, उन सभी से आपको अपडेट रहना पड़ेगा, उन चीजों को सीखना पड़ेगा। तो गाइस आप मार्केट में जब आप जब इंटरव्यू के लिए जाओगे तो आप सबसे हटके दिखोगे, समझ में आए? तो आपको जॉब बहुत इजीली मिल जाएगा और बहुत अच्छा मिलेगा। ये बातें मैं आपको बताना चाहूंगा। ओनली अगर आपके दिमाग में ये, और आप बस इसलिए सिलेक्ट करो कि CSNIT में ले लिया तो मेरा काम हो गया, तो भाई बिल्कुल गलत सोच है। और हो सकता है ये बातें अभी मेरी बुरी लगे, और हो सकता है कि अभी आपको ये फील ना हो, पर आगे आने वाले 4 साल के बाद ये पक्का गारंटी के साथ बोल रहा हूं, ये बिल्कुल फील होने वाला है आपको। और एक चीज और जरूर मैं बोलना चाहूंगा, हमेशा मैंने ये बातें बोली है कि आप किसी भी कोर्सेस को ब्लेम नहीं कर सकते। उस कोर्सेस के अंदर आपने खुद जाके क्या किया है। इंजीनियर्स का मतलब क्या होता है? इंजीनियर्स का मतलब ये होता है कि उसके अंदर जाके कुछ रिसर्च करना, कुछ चीजें बनाना, ओके, कुछ अलग हटके दिखाना। ओनली बुक वाला पढ़ के वो काम ज्यादा वहां नहीं आने वाला। आपने अपने आप को क्या अपडेट किया, आपके एक्स्ट्रा, आपके अंदर क्या टैलेंट है, वो चीजों को वहां शो करना है। तो ब्रांचेस को ब्लेम मत करो, आप किसी भी ब्रांच के अंदर हो, बट वहां आपने जाके सबसे हटके कुछ अलग करके दिखा दिया ना, तो भाई आप सबसे टॉप पे रहोगे। भले आपने CSIT नहीं लिया, आपने मैकेनिकल लिया, आपने सिविल लिया, आपने केमिकल लिया, आपने EXTC लिया, आपने कुछ भी लिया है, बट गाइस उसके अंदर आप सबसे हट के दिख रहे हो। उसके अंदर आप सबसे जो भी ब्रांच लिया, उस ब्रांच के अंदर नया अपडेट क्या आ रहा है, नई टेक्नोलॉजी क्या आ रही है, उसको आप किस तरह से अपडेट कर सकते हो, उसके अंदर आप एक्स्ट्रा क्या ला सकते हो। अगर इस वाइज आपको आगे बढ़ रहे हो, तो आप कोई भी कोर्स ले लो, आप कभी भी पीछे नहीं रहोगे, आपका प्रमोशन हमेशा होता रहेगा। और आप जिस थिंकिंग वाइज आपने ये इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया है, वही चीजें आपको मिलेगी। बट अगर आपने एडमिशन ये बस सोच के लिया कि बस ब्रांच में एडमिशन ले लिया, मेरा काम हो गया, तो बिल्कुल गलत सोच है। आपने बस ये सोच के एडमिशन लिया, भाई मेरे को ये कॉलेज मिल गया, टॉप का कॉलेज है, इसमें टॉप का ब्रांच मिल गया, अपना काम हो गया। नहीं भाई, हो सकता है टॉप का कॉलेज, टॉप का ब्रांच आपके पॉइंटर के दम पे आपको एक बार प्लेसमेंट दिला दे, पर भाई आगे ना प्रमोशन आपके नॉलेज के दम पे होगा, कॉलेज के दम पे नहीं होगा। ये बातें दिमाग में रख लो। इसलिए बोल रहा हूं, ओनली CSNIT ले लेने से, चूज कर लेने से कुछ नहीं होने वाला है। आपको 4 साल अपने स्किल्स पे काम करने वाला, और बहुत सारी चीजें हम लोग अपने चैनल पे लाने वाले हैं जिससे आपको बहुत ज्यादा हेल्प होगा। इवन गाइस मैं टाइम मैनेजमेंट का वीडियो भी लाने वाला हूँ, अपने स्किल्स को फोकस करने के लिए, उस पर काम करने के लिए आपको कैसे टाइम निकालना, क्योंकि ऑलरेडी सिलेबस बहुत ज्यादा होता है, टाइम बहुत, कॉलेज का टाइम बहुत ज्यादा होता है। तो आपको अपने आप को खुद को डेवलप करने के लिए, अपने स्किल्स को डेवलप करने के लिए आपको कैसे टाइम निकालना, उससे रिलेटेड वीडियो मैं लेके आने वाला हूँ। तो शायद जो बातें मैंने बोली है वो जरूर आप समझोगे और उस वाइज ही आगे बढ़ोगे। या तो हो सकता है आपने वो काम करना स्टार्ट कर दिया होगा, आपने बहुत सारी चीजें सीखना स्टार्ट कर दिया होगा। तो अगर ऐसे बढ़ोगे तो मुझे लगता है कि आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाला। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस, जय हिंद एंड जय महाराष्ट्र दोस्तों।